ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियां। आज की कहानी है शनिवार की रहस्यमयी रातें, पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। 3 दोस्त थे, रवि जिंदल, प्रियांक रस्तोगी और आकाश दीक्षित। तीनों दोस्त बैंगलोर की एक कंपनी में जॉब करते थे। ये तीनों एक साथ एक पीजी में रहते थे। इनका रूम पीजी की बाहरी हिस्से में था। रूम का दरवाजा खुलते ही रोड आ जाती थी। शनिवार का दिन था, अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए तीनों दोस्त आराम से घूम घाम कर रात के करीब 1 बजे अपने रूम में आए। इतनी रात हो गई थी, इसलिए सब आते ही सो गए। तभी करीब 1:30 बजे प्रियांक के फोन की घंटी बजी। प्रियांक ने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। क्योंकि प्रियांक नींद में था, उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फोन काट दिया। सुबह उठ के उसने फोन चेक किया तो देखा रात में जो कॉल आया था वो किसी अननोन नंबर से था। जब उसने उस नंबर पर कॉल बैक किया तो वो नंबर नॉट अवेलेबल था। The number cannot be reached now. Please hang up and try again later. 1 हफ्ता बीता और फिर शनिवार आया। हर हफ्ते की तरह इस बार भी वो सब देर से घर आए और सो गए। पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी करीब 2 बजे प्रियांक के फोन की घंटी बजी। प्रियांक ने फोन उठाया और देखा आकाश के नंबर से कॉल आ रही है। प्रियांक आंखें मलते हुए गुस्से में बोला, क्या यार आकाश, क्यों इतनी रात में कॉल करके नींद खराब करता है? लेकिन जैसे ही प्रियांक ने आंखें खोलकर देखा, आकाश तो गहरी नींद में सो रहा था। प्रियांक ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। प्रियांक की आवाज सुनकर रवि भी जाग गया और बोला, क्या हुआ भाई, कैसे परेशान है, नींद नहीं आ रही है क्या? प्रियांक बोला, कुछ नहीं भाई, ये आकाश है ना, रात में फोन करके तंग करता है। ये तो मुझसे पहले सो गया था, ये तो बीच में उठता भी नहीं है। अच्छा ये बता, तूने कॉल पिक करी थी क्या? हाँ भाई, बड़ी अजीब अजीब सी आवाज आती है फोन पर। ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो और पता नहीं कोई चीख रहा हो। अच्छा तू परेशान मत हो, सुबह बात करते हैं, तू परेशान मत हो, रात बहुत हो गई है, सो जा। इतना कहकर वो दोनों सो गए। सुबह उठकर रवि आकाश से बोला, भाई तेरा फोन तो बहुत बढ़िया है, सोने के बाद भी चलता रहता, कॉल भी कर देता है। आकाश ये बात सुनकर थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या बिना सर पैर वाली बात कर रहा है? ऐसा भी कहीं होता होगा यार, ना मैं तो रात में किसी को कॉल करता हूँ, ना मेरा फोन खुद चलता है। तभी प्रियांक पानी की टंकी बंद करता हुआ बोला, तो भाई तू खुद ही बता दे, तेरे नंबर से कॉल आ कैसे जाती है? 2 हफ्तों से लगातार तू मेरी नींद खराब कर रहा है। इस बार ऐसा कुछ किया ना तो तेरा फोन तोड़ दूंगा मैं। आकाश हैरान था और सोच रहा था ऐसा हो कैसे रहा है। उसने प्रियांक से पूछा, अच्छा ये बता कब कब कॉल आई? एक तो लास्ट सैटरडे आई थी और एक कल, और कल तो रवि भी उठा था, उसने भी देखा था। कॉल आए तो मैं इग्नोर ही कर दूं, लेकिन फोन पर बड़ी अजीब अजीब आवाज आती है, कभी किसी रोने की, कभी किसी चीखने की। तभी रवि टोकते हुए बोला, तूने जो बताया एक बात तो क्लियर है, कॉल सैटरडे नाइट को ही आती है। चलो इस बार देखते हैं कॉल आएगी या नहीं। अभी ऑफिस चलते हैं, सैटरडे को देखते हैं। और तीनों दोस्त अपने ऑफिस के लिए निकल गए। पूरा हफ्ता बीता और फिर शनिवार आया। इस बार वो तीनों जल्दी घर आ गए। खाना खाकर वो सब टीवी देखने लगे। रवि बोला, भाई आज कोई नहीं सोएगा, आज उस फोन करने वाले से बात करने के बाद ही सोएंगे। इतना कहकर तीनों ने अपने फोन सामने टेबल पर रख दिए और टीवी देखने लगे। रात का करीब 1 बज रहा था। उन्हें नींद आने लगी थी। उनके रूम के बाहर एक कुत्ता बड़ी जोर जोर से भौंक रहा था। उन तीनों को थोड़ा डर लगने लगा था। एक तो वो कुत्ता शांत नहीं हो रहा था, फिर कॉल के आने का टाइम भी हो रहा था। प्रियांक बोला, देखा रवि, मैंने बोला था ना ये आकाश ही कॉल करता है। आज हमने इसे जगा कर रखा तो अभी तक कॉल नहीं आई। प्रियांक की बात खत्म भी नहीं हुई थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। तीनों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। प्रियांक बोला, ओ भाई मैं नहीं उठाऊंगा आज फोन। फोन की घंटी नॉन स्टॉप बजी जा रही थी। तब बहुत हिम्मत करके आकाश ने फोन उठाया। फोन से बहुत खतरनाक आवाजें आ रही थी। ये सब सुनकर आकाश के हाथ से फोन नीचे गिर गया।
और कॉल कट गई। तीनों लोग पहले से ही सोच कर बैठे थे कि कुछ भी गलत या अटपटा हुआ तो आज ही वो भाग जाएंगे, लेकिन गेट पर कुत्ते के लगातार भौंकने की वजह से वो और ज्यादा डरे और सहमे बैठे थे। तभी उनके दरवाजे को किसी ने पीटना शुरू किया। उनकी तो मानो सांस ही अटक गई थी। तभी दरवाजे के बाहर से आवाजें आईं। भाई, मैं हूँ रोहित, दरवाजा तो खोलो। रोहित उनके रूम के बराबर वाले रूम में ही रहता था। डरते डरते रवि ने दरवाजा खोला। रोहित अंदर आते ही बोला, आकाश भाई तो ठीक तो है ना? लास्ट कई हफ्तों से रात 2 बजे तक मुझे कॉल करता है, फोन उठाता हूँ तो अजीब अजीब आवाजें आती है। इतना परेशान हो गया हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता। और आज के बाद प्लीज ऐसे परेशान मत करना, मुझे संडे को भी काम पर जाना पड़ता है। इतना कहकर वो चला गया। उन तीनों की तो जैसे सांसें अटक गई थीं। उस रात वो तीनों सो ही नहीं पाए। सुबह उठते ही वो तीनों वो कमरा खाली करके चले गए। क्या था शनिवार की उस रात का रहस्य? इस रहस्य को जानने के लिए जब हमने प्रियांक रस्तोगी से बात करी तो उन्होंने हमें बताया शनिवार की उस रात के रहस्य का जवाब आज भी हम तलाश कर रहे हैं। क्या वो हमारी दिमाग का एक वहम था या किसी ने हमारे साथ कोई मजाक किया था? इसका जवाब आज तक वो नहीं ढूंढ पाए।